जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, मैं आज कुछ छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, कुछ मझोले बिजनेस के विषय में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। जो हमारे युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, बिजनेस को करना चाहते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से हैं, कुछ महिलाओं के लिए भी बिजनेस है। इसी बिजनेस के विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, यह जो संकट का समय चल रहा है पूरे देश और दुनिया के ऊपर, इस समय में जो खाने की सामग्री है उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, और जो दूसरे लाइन के बिजनेस हैं वह सभी प्रकार के बिजनेस स्लो और डाउन हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। नाश्ता का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो नाश्ते के बिजनेस में अनेक प्रकार के नाश्ते होते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र की बाज़ारों में या शहर में रहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको जानकारी देता हूँ नाश्ते में क्या क्या बिजनेस है और क्या सही रहेगा। उसमें है साथियों, आलू समोसा, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच, चाय नमकीन और कच्चा चना, चना टिकिया और पानी पूरी जिसको फुल्की भी बोलते हैं, चाउमीन, अंडा पाव, हलवा, उबला अंडा, आमलेट, इडली सांभर, मसाला डोसा और वड़ा पाव, पाव भाजी, मसाला पाव और पिज़्ज़ा। ऐसे अनेक प्रकार के हैं जो नाश्ते में बिजनेस, जिसमें रुचि है आपकी, जो आपको पसंद है और आपके सुविधा के हिसाब से आपके बाज़ार में, आपके मार्केट में या आपके शहर में जो लगता है कि यह बिजनेस, यह नाश्ते का बिजनेस हमारे यहाँ चल पाएगा और यहाँ पर पब्लिक का आवागमन ज़्यादा है और यह बिजनेस चल सकता है और आपको पसंद है वह बिजनेस नाश्ते का, तो आप उस बिजनेस को, इसमें से 2-3 आइटम आप पसंद करके, 2-3 आइटम का चुनाव करके उसका आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है साथियों, जैसे आप किसी बड़े शहर में या छोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप रहते हैं, ऐसे शहरों में, और जो घर की महिलाएं हैं वह भी चाहती हैं मैं भी कुछ करूं, तो जैसे आसपास में कहीं बड़े शहर में हैं आप रूम लेकर और फैमिली के साथ में हैं, या ऐसे भी आप परिवार के साथ में रहते हैं और आपकी इच्छा है मैं कुछ करूं और 2 पैसा कुछ कमाऊं, उसके लिए जैसे जो ड्यूटी करते हैं, सर्विस करते हैं, वॉचमैन होते हैं या ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, सभी के पास रूम जो है, खाने की व्यवस्था रूम पर नहीं होती है। तो ऐसे में आप टिफ़िन जो है कुछ आप थोड़ा सा कुछ समझ कर उस एरिया में और उनसे जाकर बात करके कुछ अपने घर पर टिफ़िन बनाकर खाने की और उनको पहुंचा सकते हैं। महीने के हिसाब से आप उनसे पैसा ले सकते हैं, जिस प्रकार से जैसा शहर है सस्ता महंगा उसके हिसाब से। दूसरी बात है साथियों, पढ़ी लिखी जो महिला हैं और उनको अच्छे से इंग्लिश भी आता है तो वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं, और कुछ कंप्यूटर का ज्ञान है, नॉलेज है, कंप्यूटर सीखी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो जो नागरिक सेवा केंद्र है जिसको जन सेवा केंद्र भी बोलते हैं, उसको आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से आप चालू कर सकते हैं और उससे भी अनेक प्रकार के ऐसे ऑनलाइन काम होते हैं, ऑनलाइन कुछ पेपर होते हैं बनाने के लिए। इन सब चीज़ों को करके भी आप किसी बाज़ार में या किसी शहर में और कुछ पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है, और आपको पसंद है, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, आप चाहती हैं कुछ पैसा कमाएं, तो जो कपड़ा प्रेस का काम है आप सीखी हैं तो ठीक है, नहीं तो सीख लीजिए। कपड़ा प्रेस करने में भी बहुत बढ़िया पैसा होता है। शहरों में भी जो है कपड़ा पर एक ड्रेस का करीब 10 रुपये लेते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ी लिखी नहीं हैं और कोई अच्छी कला आपके पास नहीं है तो यह काम भी आप कर सकते हैं। काम करने में कोई बुराई नहीं होती है, अपना बिजनेस अपना होता है। या फिर आप गांव से हैं, किसी बाज़ार में छोटी सी एक मोबाइल की दुकान भी आप चालू कर सकते हैं, और जो ऊनी कपड़ा है, गरम कपड़ा है, उसके साथ में जीन्स का पैंट, टी शर्ट, रेडीमेड कपड़े की दुकान भी आप चालू कर सकते हैं। यह भी बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और किराने की दुकान चालू कर सकती हैं। उसके बाद आप अपने घर में ही एक छोटी सी होन लाकर 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास छोटी होन आती है, और जो घर के सिंगल फेस से चल जाती है, छोटी होन लाकर आप ब्रेड बना सकते हैं। अपने घर में ही ब्रेड बनाकर, नरम पाव, कड़क पाव, टोस्ट वगैरह बनाकर आप छोटी पैकिंग करके किराने की दुकान पर आप सेलिंग कर सकते हैं और ख़ुद अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आज के इस समय में केक का बहुत प्रचलन है। गांव में भी बच्चों के बर्थडे में केक लगता है, तो आप इसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप केक बना सकते हैं अपने घर पर ही। केक बनाकर कुछ थोड़ा सा उसका सामान होता है जो बड़ी बाज़ार में, बड़ी मार्केट में
जहाँ पर मिलता है आप पता करके उसको लाके अपने घर पर भी केक बना सकती हैं और बच्चों के बर्थडे में चॉकलेट बना सकती हैं। चॉकलेट पैकिंग करके दीपावली में और अनेक फंक्शन त्यौहार पर जो है बिकते हैं। इस तरीके से आप केक में अनेक प्रकार के केक होते हैं और बाइट होते हैं, कप केक होते हैं, ऐसे छोटे बड़े केक होते हैं जो कि बहुत आसानी से आपके घर पे बन जाएंगे। तो इसको भी बनाकर आप अपना फेमस करके कि हाँ यहाँ पर बनता है, इसको भी आप सेलिंग कर सकते हैं साथियों। फिर आप फ्रूट जो है फ्रूट जूस का भी दुकान कर सकते हैं। फ्रूट जूस के साथ साथ कुछ वेजिटेबल जो सूप होते हैं उनको भी साथ में आप रख सकते हैं सीजन के हिसाब से। यह भी बढ़िया बिजनेस है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से, अपनी लागत के हिसाब से कहाँ पर चल पाएगा, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। पनीर, जैसे पनीर है अनेक प्रकार के फंक्शन में लगता है, तो आप अपने घर पे केवल पनीर का ही बिजनेस कर सकते हैं और फेमस कर सकते हैं, क्योंकि पनीर का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। कॉस्मेटिक का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, जिसको बिसात खाना और मनिहारी का बिजनेस भी बोलते हैं, जिसमें लेडीज़ के श्रृंगार से संबंधित, शादी में सजावट के संबंधित अनेक प्रकार के आइटम होते हैं। इसमें भी बढ़िया फ़ायदा होता है, इसको भी आप चालू कर सकते हैं। और महिलाएं जो हैं शादी विवाह में मेकअप का काम सीख कर मेकअप भी कर सकते हैं, उसमें भी ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। और जो हमारे युवा साथी हैं वो सब्जी का भी बिजनेस कर सकते हैं। सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं। रेडीमेड कपड़े का बिजनेस है, साड़ी है, ऊनी कपड़ा है, जींस का पैंट है, टी शर्ट है, इसको फेरी करके गांव-गांव जाकर भी बेच सकते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। और जैसे आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हैं, आसपास में बड़े स्कूल हैं, कोई वीआईपी स्कूल हैं, ज़्यादा महंगे स्कूल हैं, और कोई गांव से बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं लेकिन हॉस्टल में उनकी सुविधा नहीं है, इतना खर्चा नहीं उठा पाते हैं उनके मम्मी पापा, तो आपका वहाँ नज़दीक में कहीं घर है तो आप उनसे थोड़ा सा संपर्क करके बच्चों से थोड़ा सा उनसे कुछ सस्ता जो है उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था आप मतलब जैसे आपका घर है तो अपने घर पर भी दे सकते हैं। लेकिन आपके घर में जो है ज़्यादा फीमेल रहते हैं, जेंट्स नहीं रहते हैं, तो आप जो लड़कियां हैं उनको ही इस प्रकार से आप अपने घर में रहने के लिए आप करिए और कुछ सस्ता पड़ेगा, बच्चे रहेंगे और आपको भी कुछ कमाई हो जाएगी। 5-7 बच्चों को आप खाना का जो है और सब पूरी व्यवस्था आप देखेंगे तो। और साथियों, जो हमारे युवा साथी हैं बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो है जो घर बनाने का काम होता है, गांव में घर बनता है या शहरों में बनता है, जो मिस्त्री होते हैं, आपको नहीं आता, आप नहीं सीखे हैं तो कुछ दिन काम करिए। काम करने के साथ आपको पैसा भी मिलता रहेगा। कुछ दिन में, साल 6 महीने में आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे। इस काम में, घर बनाने के मिस्त्री के काम में बहुत बढ़िया पैसा है और आप गाँव में भी कर सकते हैं, शहरों में भी कर सकते हैं, उसमें भी बढ़िया पैसा है। दूसरा है जो है आप टाइल लगाने का काम सीख लीजिए, जो घरों में टाइल लगती है उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। तीसरा है साथियों बाइक या 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी बनाने का काम सीख लीजिए। कुछ समय आपका जाएगा लेकिन आने वाले समय में आप भी कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे तो भी आप अच्छा पैसा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा है फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम जो है, जो प्लाई का, फर्नीचर का, अनेक प्रकार के सामान लकड़ी के बनते हैं, उसका आप काम सीख लीजिए। कुछ समय जाएगा, सीखने के बाद इसमें भी बढ़िया पैसा है। यह सब नहीं सीखना चाहते हैं, आपके पास एक जो गांव में ठेलिया होता है, ठेलिया लेकर आप किसी बाज़ार में या किसी बड़ी मार्केट में सामान इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा और आपका खुद का बिजनेस रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। और साथियों दूसरी बात है, जो सजीव बिजनेस करना चाहते हैं, सजीव ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे युवा साथी हैं सजीव बिजनेस करना चाहते हैं, इस समय में रोजगार का बहुत बड़ा संकट है, तो सजीव बिजनेस में आप बकरी पालन कर सकते हैं। कम पैसों से शुरू करिए, 3 से 4 बकरियां स्टार्टिंग में लाइए और आप अपने घर के गार्जियन हैं तो जहाँ पर आप पैसा कमा रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप उसको छोड़िए मत, अपने घर वालों की मदद लीजिए और उनसे मदद लेकर बकरी पालन शुरू करा दीजिए। 3-4 बकरियों को लाइए स्टार्टिंग में और थोड़ा अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी नस्ल का चुनाव करिए और लाइए, और घर वाले उनका पालन जो है करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और आप पैसे कमाते रहिए। कुछ साल 2 साल में बकरियों की संख्या बढ़ती जाएगी। 2 साल बाद वही 4 बकरियों से पक्का है 12 से 16 बकरियां आपकी हो जाएंगी और आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत हो जाएगी। बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो भी यह बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है। दूसरी बात है साथियों, देसी मुर्गियों का पालन आप कर सकते हैं। देसी मुर्गी, ब्रॉयलर नहीं, देसी मुर्गी का पालन करके यह बहुत महंगी बिकती हैं और इनके अंडे भी महंगे बिकते हैं और देसी अंडे हमेशा मिलते नहीं, शार्ट रहते हैं, इसलिए देसी मुर्गियों का महत्व है और देसी अंडे का भी बहुत बड़ा महत्व है। इनका भी पालन आप कर सकते हैं।
और जो है मछली पालन, आपके पास तालाब है तो ठीक है, मछली पालन में भी बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा बिजनेस है। चौथा है साथियों, आप भैंस पालन भी कर सकते हैं, भैंस की बिक्री और दूध घी की बिक्री करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से जितना मैंने बताया आप सभी को, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो, आपको लगता है कि हमारे मार्केट में चल पाएगा, लेकिन करने यह बिजनेस शुरू करने से पहले आप करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मार्केट में यह बिजनेस चल पाएगा कि नहीं, इसको इसको ध्यान रखना है। उस लाइन के कहीं और बहुत ज़्यादा बिजनेस तो नहीं है आपके आसपास में, उस मार्केट में जहाँ पर जिस बाज़ार में ऐसी दुकानें ना हो, वहाँ पर आपको करना चाहिए। सोच समझकर जगह का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है, जिससे आपका बिजनेस शुरू करने के बाद सफल रहे। साथियों, आपकी बोली, आपका बात व्यवहार अच्छा रहेगा, आपका रेट, आपकी सामान की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपका बिजनेस अवश्य चलेगा। साथियों, हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पर को लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, जिससे मैं ऐसी कोई जानकारी लेके आऊँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, हमको इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी यूजर ID है सर्वेश गोस्वामी 958, आप फॉलो वहाँ पर कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद।